नमस्कार दोस्तों। तो हम बात कर रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मूवमेंट में जयंती के कार्यक्रम में जाने से जयप्रकाश सिंह को पार्टी से बाहर कर दिया गया। क्या बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा से अलग चलती है? क्या मान्यवर साहब कांशीराम की विचारधारा से अलग हो गई है, या फिर जो पार्टी के मूवमेंट को बढ़ाता हुआ नजर आता है, क्या उनको पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा? क्या जिस पार्टी के जिला अध्यक्ष के लेटर पैड पर बाहर किया गया है, क्या उस वो जयप्रकाश सिंह की अच्छा काम करता है? ये तमाम सवाल हैं हमारे, क्योंकि ऐसे लोगों की बातों में आकर जयप्रकाश सिंह जैसे एक मिशनरी कार्यकर्ता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। आप सोचिए, जयप्रकाश सिंह महज 7 वर्षों के 6 वर्षों के अंतराल बाद उनको बसपा में आने का मौका मिला। उनको कितनी खिड़कियां, कितने दरवाजे उन्होंने खटखटाए होंगे बसपा में आने के लिए, तब उनको बड़ी मुश्किल से यह जिम्मेदारी मिल पाई और एक झटके में, एक चुटकी में उस मिशनरी मूवमेंट व्यक्ति को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। क्या यही मूवमेंट है बसपा का, जो एक जिलाध्यक्ष, एक राष्ट्रीय लीडर को पार्टी से बाहर कर रहा है और वो लिख रहा है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए जयप्रकाश सिंह? क्या जयप्रकाश सिंह का बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर एक कार्यक्रम में जाना क्या पार्टी विरोधी गतिविधि है? इसका जवाब कौन देगा? जयप्रकाश सिंह 7 वर्षों तक पार्टी से बाहर रहकर काम करते रहे बसपा के लिए, इसका जवाब कौन देगा? जयप्रकाश सिंह किसी पार्टी में ज्वाइन नहीं किया। क्या ऐसा कोई मिशनरी है जयप्रकाश सिंह के अलावा आपके पास? फिर वहां के जितने भी उत्तर प्रदेश के लीडर हैं, एक दो लोगों को छोड़कर, क्या जयप्रकाश सिंह से ज्यादा काम करते हैं वो लोग? या फिर जिस व्यक्ति ने जयप्रकाश सिंह को बाहर किया है, उसने कितने विधायक, कितने सांसद, कितने जिला पंचायत सदस्य, कितने सरपंच, कितने बनाए हैं? इसका जवाब दे। जयप्रकाश सिंह एक वक्ता, एक निष्पक्ष, एक ऐसा व्यक्ति है जो लगातार पार्टी मूवमेंट के लिए काम कर रहा था। पश्चिम बंगाल में काम किया, केरल में काम किया, जहां जहां जिम्मेदारी मिलती है वहां वहां काम किया। पिछले समय में राजस्थान में काम किया, जब बसपा 6 सीट जीत के आई थी। धर्मवीर अशोक और जयप्रकाश की जोड़ी जब जब जहां लगाई गई है, वहां पर रिजल्ट लेके निकली है। और ये तमाम बातें उन लोगों के पेट में दर्द करती हैं जो जयप्रकाश सिंह के कंपटीशन में है। जयप्रकाश सिंह को मैच इसलिए बाहर किया गया है क्योंकि जयप्रकाश सिंह ने कहीं ना कहीं गाजियाबाद के जो जिलाध्यक्ष है उसकी पूछताछ नहीं की होगी, उसको पूछा नहीं होगा कि इस कार्यक्रम में मुझे जाना है कि नहीं जाना है। या फिर जो जयप्रकाश सिंह के साथ अगर जिलाध्यक्ष मंच पर होंगे तो ज्यादा पूछ परोछ नहीं रही होगी, इसीलिए जयप्रकाश सिंह को पार्टी से बाहर जाने का मौका कर दिया। जयप्रकाश सिंह के साथ इस प्रकार की त्रुटियां, इस प्रकार के लोगों का जो जिस प्रकार से गुमराह किया गया होगा, बहन जी के पास गलत रिपोर्टें भेजी गई होंगी, अभी तक तो यही होता रहा है। सत्य रिपोर्ट नहीं पहुंच पाती है, तमाम प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्षों की रिपोर्ट नहीं पहुंची, जो अभी तक 5-5 6 चुनाव करा के बैठे हैं उनकी रिपोर्ट बिल्कुल भी नहीं पहुंची। जिन लोगों ने जीरो से लेकर हीरो बन गए, जिनके पास फूटी कौड़ी नहीं थी, आज 50 करोड़ की संपत्ति है, उनकी रिपोर्ट आज तक किसी प्रभारी ने सच पता कर नहीं गए। उन लोगों ने कभी नहीं कहा, जिन्होंने 5-5 6 चुनाव करवा लिए, अभी तक जीरो की जीरो ही है पार्टी। उनको कभी संपत्ति की जांच नहीं की गई कि इसकी संपत्ति इतनी कैसे बढ़ गई है। ये तमाम सवाल हैं उन लोगों से जो सोचते हैं कि जयप्रकाश सिंह ने गलत किया है या जयप्रकाश सिंह पार्टी के लिए गलत कर रहे थे। क्या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर जाकर भाषण देना, या फिर किसी, खासकर सम्राट अशोक की बात हो रही थी, उन्होंने कह दिया एक खूंखार राजा, चांडाल राजा, कर ये बात है कह दी तो कौन सा उन्होंने तीर मार दिया। चांडाल और खूंखार कहने से राजा सभी खूंखार और चांडाल ही होते हैं? दुश्मन के लिए चांडाल हो सकते हैं, दुश्मन के लिए खूंखार हो सकते हैं, अपनी प्रजा के लिए अच्छे हो सकते हैं, और दूसरों के लिए चांडाल बनना भी जरूरी है। एक अच्छा राजा का यही है। चांडाल उनके लिए दुश्मनों के लिए इसलिए होंगे
क्योंकि उनको लगता होगा कि भाई ये चांडाल राजा है। आज की अम्बेडकरवादी भी सब चांडाल लगते हैं, लोगों को खूंखार लगते हैं सभी। चंद्रशेखर हो चाहे बहन मायावती, लोगों के पेटों में दर्द होता है कि ये खूंखार हैं, चांडाल हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, तमाम बातें कही जाती हैं। बहन जी के लिए आए दिन टिप्पणियां होती हैं, चंद्रशेखर के लिए आए दिन टिप्पणियां होती हैं। देश में बहुजन समाज का कौन सा लीडर है जिसके लिए टिप्पणियां नहीं होती है? जयप्रकाश सिंह के लिए आए दिन टिप्पणियां होती हैं, राजेंद्र प्रसाद गौतम के लिए तमाम टिप्पणियां होती हैं। तो ऐसी तमाम लोगों पर टिप्पणियां होती हैं। जो बहुजन समाज की बात करता है, अच्छे से बात करता है, उन पर टिप्पणियां तो आखिर होती ही हैं। जो समाज की बात करेगा उस पर टिप्पणियां तो आखिर होनी होनी है। तो जयप्रकाश सिंह ने आखिर ऐसा क्या गलत कर दिया जिसके लिए जयप्रकाश सिंह को पार्टी से, वो भी एक जिला अध्यक्ष ने बाहर कर दिया? अब जिला अध्यक्ष का आने वाला समय बताएगा कि जिला अध्यक्ष कितने 5 सांसद बनाते हैं, कितने विधानसभा में विधायक बनाते हैं, या फिर वहां का मेयर बनाते हैं, या फिर वहां महापौर के साथ साथ वहां के कितने जिले में अन्य नगर पालिका हैं, नगर परिषद हैं, वहां की उनको बनाते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष बनाते हैं, कितने सरपंच और वो बनाते हैं। अभी चुनाव हो उत्तर प्रदेश में पंचायत का, तमाम बातें देखना बाकी है। एक अच्छे खासे कार्यकर्ता को, काम करते हुए व्यक्ति को भगाने का कोई श्रेय लेता है तो ऐसे जिलाध्यक्ष लेते हैं जो कुछ नहीं कर पाते। तमाम बातों की तमाम सोशल मीडिया पर चर्चा है कि जयप्रकाश सिंह को बाहर कर दिया। जयप्रकाश सिंह के कारण क्या हो सकते हैं, ये तमाम बातों के हम सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं कि जयप्रकाश सिंह की कोई इतनी बड़ी गलती नहीं थी। उस समय जब जयप्रकाश सिंह को बाहर किया गया तब कहा गया कि एक राहुल गांधी पर टिप्पणी कर दी। राहुल गांधी क्या टिप्पणी नहीं करते? राहुल गांधी पर टिप्पणी करने से जयप्रकाश सिंह बाहर कर दिए। और आज जयप्रकाश सिंह को 7 साल 6 साल बाद बड़ी मुश्किल से 4 महीने के लिए मौका मिला और जयप्रकाश सिंह को फिर से बाहर कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये बात समझ में आती है कि जो लोग हैं उनको कहीं ये रास नहीं आ रहा कि जयप्रकाश सिंह उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगने वाले हैं, जयप्रकाश सिंह उत्तर प्रदेश में क्या कुछ करने वाले हैं। ये तमाम बातें समझ में आएंगी। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को किस प्रकार की रिपोर्ट दी गई है, ये बात बहन कुमारी मायावती को भी जमीनी स्तर पर जांच करने की जरूरत है। सेक्टर और पोलिंग बूथों के कार्यकर्ताओं से कॉल पर बात करके ये सभी चीजें जानने की जरूरत है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का मामला हो चाहे उत्तर प्रदेश के बाहर का हो। तमाम फोन कॉल से आज तक बसपा की जमीनी लीडरशिप को जमीन पे किसी को नहीं पूछा गया कि आपके क्षेत्र में कौन काम कर रहा है, किसको टिकट देना चाहिए। कम से कम एक विधानसभा में 100-200 कॉल आए और पॉजिटिव जिसका फील हो, ऐसे लोगों को टिकट दिया जाए तो कहीं ना कहीं बसपा को वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। बगैर वेरिफिकेशन के दिए गए टिकटों पर कहीं ना कोई सौदेबाजी जरूर हो जाती है। वो चाहे जिलाध्यक्ष करता हो, चाहे मंडल प्रभारी करता हो, चाहे प्रदेश का अध्यक्ष करता हो, चाहे प्रदेश में अन्य नेता हो जो करती हो, लेकिन कहीं ना कहीं जनता से बगैर पूछे टिकट दिया जाता है। तो जो नेताओं की मर्जी से दिए जाते हैं तो फिर नेताओं की मर्जी से वो चुनाव जीत कर नहीं आते हैं, वो चुनाव हार के ही आते हैं। तो ये तमाम बातें सामने हैं। आने वाला समय 2027 का है। क्या कुछ आप लोगों का कहना है, कमेंट बॉक्स में राय देना ना भूलें। देखते रहिए वाद।